हमारे भगत जी खड़े हैं यहाँ पे। भगत जी हैं वाटिका से, जयपुर से। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय भगत भाई विश्राम कर रहे हैं। भगत जी भंडारा ले लिया। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब, सत साहेब, सबसे सत साहेब बुलाओ जोर जोर। सत साहेब, भगत जी भंडारा ले लिया। हाँ, ले लिया। कैसा लगा? अच्छे से परमात्मा ने पात्मा यज्ञ पूरा करवा दिया। परमात्मा की दया। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब, ये मालिका प्रसाद है। ये देखो भगत जी हलवाराम। बंदी छोड़, जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की भगत जी भंडारा ले लिया क्या? भंडारा ले। सत साहेब, कहाँ से हैं भगत जी आप? कहाँ से हैं? हमारा जिला बाड़मेर है। कैसा लग रहा है साथ संगत में आके? नाम है मेरा। और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं दूसरा पवनदास बनने को तैयार हूँ। जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी कहाँ से आए? भगत जी मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, सभी भाइयों से मिले। और एक हिम्मत बंदी कि हम बहुत बड़ा परमात्मा मिशन उसको पूरा करेंगे। और हम मिलके करेंगे और हर जगह साथ संगति करेंगे और भगवान का मिशन पूरा करेंगे। जय हो सतगुरु रामपाल। आप भगत जी भगत जी सूरदास मेरा नाम है, जोधपुर से आया हूँ। और साथ संगति में आने के बाद सच्चाई पता लगी। सच्चाई तो पहले पता थी, इस साथ संगति आने के बाद पता लगा भगत मतलब एक दूसरे हाव भाव पूछते हैं और मौका भी मिलता है उन्हें बोलने का। भगत जी आप कहाँ से हो जी? जोधपुर जिला से। और साथ संगति बहुत अच्छी लगी और हम साथ संगति में सदैव। इस समागम के बारे में क्या कहना चाहते हैं भगत जी आप? बहुत अच्छा लगा समागम और दास भी अपनी झोंपड़ी पर ये समागम रखना चाहता है। ठीक है भाई। सत साहेब, भगत जी आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छी लगी। सत साहेब बहन जी सेवा में लग रहे हो बहन जी है। बहन जी कहाँ से आप? पंजाब से। कैसा लग रहा है साथ संगत में आके? मालिक को आज भोग प्रसाद सभी भक्तों को वितरित किया जा रहा है। जय हो बंदी छोड़ भगवान की। सत साहेब, सत साहेब। आज भगत जी जय हो बंदी। कहाँ से हैं भगत जी? ईमान बिहार। अच्छा। अष्ट सिद्धि और नौ निधि और वैकुंठ का वासा हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे साथ संगत में आके? ये परमात्मा का सत मार्ग है। मैं परमात्मा का नाम उपदेश संकल्प नाम से लिया हूँ। अच्छा, 3 महीने का हमारा अनुभव है, लेकिन अपने पत्नी और बच्ची के साथ आया हूँ। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो रामपाल जी भगवान की। जय हो बंदी छोड़ की। दशा भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कहाँ से भगत जी? दास गाँव गोटन तहसील मेहरदा जिला नागौर। ज्ञानपुरा साथ संगति में दास आया था। दास के 3 ताप का संकट परमात्मा ने ज्ञानपुरा में काटा था। पैरों की जलन और मस्से की बीमारी का जो रोग था वो संपूर्ण घर तक पहुंचने से पहले परमात्मा ने प्रसाद लेते ही पूर्ण कर दिया था। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। कहाँ से आए भगत जी आप? सत साहेब भगत जी मैं संजय दास कानपुर से परमात्मा की शरण में 6 महीने से 7 महीने से आया हूँ। पहली बार साथ संगति में जयपुर आया हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ और साथ संगति में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सत्संगों ने परमात्मा के विधान के हिसाब से सारी व्यवस्था की है। ना यहाँ कोई पाखंड है, ना कोई दान। परमात्मा से दान लिया जा रहा है भक्तों से। जो भंडारे में खर्चा आएगा तो सब भक्त लोग मिलके भंडारे में सहयोग करेंगे। सबका 5वां यज्ञ बनेगा, धर्म यज्ञ बनेगा। सभी लोगों से विनती और अपने मोहल्ले में अपने हर जगह साथ संगति करवाए। यहाँ मैनेजमेंट की तरह ठगी तो नहीं हो रही है? यहाँ पर मैनेजमेंट की तरह ठगी तो नहीं हो रही है? यहाँ पे कोई पाखंड नहीं हो रहा, ना ही कोई दान लिया जा रहा है। मैनेजमेंट को ज्ञानपुरा के पास में बहुत कुछ करवाया था, लेकिन फंसे हैं वो तो अपना जीवन परमात्मा ने उसको फेल कर दिया ना। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सब सेवकों के वीडियो देखें, उनसे जुड़े और सच्चाई को स्वीकार करें। जय बंदी छोड़ भगवान। रामपाल जी भगवान की।
कहाँ से आए भगत जी आप? यही हैं, जयपुर से ही है। अच्छा अच्छा। जयपुर से ही है। करोड़ भगत जी और रूपदास जी, हनुमान भगत जी, 3 चारों भगत हम एक ही जगह काम करते हैं, एक ऐसे जगह भ्रम निवारण करते हैं। कैसा लग रहा है मालिक की साथ संगति में आके? एक व्यक्ति अच्छा लग रहा है बहुत। इस मार्ग पर लाने के भगत जी आप? स्वरूपी निरंजन ही कहते हैं, जय हो। हम बिहार के मधुबनी जिले से हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, इनका हो गया ठीक है भगत जी। यहाँ पे साथ संगति मानने बहुत अच्छा लगा। हम तो पहले से माने मकसद से जानते थे, लेकिन पहली बार साथ संगति में आए। सभी भक्तों को अवगत कराएंगे साथ संगति से। हाँ, सभी भक्तों को बताएंगे आपके साथ संगति। यहाँ कोई छल कपट तो नहीं है? नहीं, छल कपट नहीं है। सभी भक्तों को बताएंगे और हम लोग अपने बिहार में सभी जितना भी आपसे कहीं अलग से दान पैसा तो नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा है। सभी तो हम चाहेंगे पूरा बिहार में भी कम से कम महीना में एक बार साथ संगत जरूर हो। जय हो बंदी छोड़ भगवान की जय। हाँ जी भगत जी साहब, आप कहाँ से आए भगत जी? हम ब्यावर से आए भगत जी। जी भगत जी। और हमें अच्छा लग रहा है भगत जी। कालूदास नाम है मेरा और ज्ञान आधार को चुना हमने आपको सुनाएंगे। और परमात्मा के सत्संगों के अंदर ही हमारा सुख छुपा हुआ है, जो जिससे हम वंचित रह रहे हैं और काल के हाथ लग रहे हैं। और मैं सभी भक्त भाइयों से जो मैनेजमेंट में भी है उन सबसे मैं विनती करता हूँ कि आप सत्संग सुने, सत्संगों में ज़्यादा ध्यान दो और उसको समझो, उसके सार को समझो और अपने 5 युग को करो धर्म भंडारा से, जिससे हम वंचित है। और परमात्मा धर्म भंडारा के अंदर विद्यमान रहते हैं और हमारे सिर पर रहते हैं और आप उससे वंचित रह रहे हो। और जो तीनों तापों से बचो जो परमात्मा ने कह रखा है, और साथ संगति से जुड़ो और आपस में चर्चा करो, ज्ञान को निखारो और उसको तथ्य तक पहुँचो, ताकि हम सभी भाई बहन सुखी हो और हम अपने जो प्रचार प्रसार जो कर सके हम उसको भी अब एक ऊंचे लेवल तक ले जा सके। और इसी से यही हमारा कहना है भगत जी। बाकी हमें किसी से कोई द्वेषता नहीं है, हमें तो खाली परमात्मा को चाहिए, परमात्मा ही चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। जो परमात्मा को पहचानो और ये समय बार बार नहीं आएगा, इस समय को गंवा दोगे। ये संसारी कार्य, लोभ लालच, ये तो सदा ही बने रहेंगे और इससे आप लिप्त रहोगे तो आप इससे परमात्मा के लाभ से वंचित रह जाओगे, जो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। जो बोलिए रामपाल भगवान की जय हो। भगत जी कहाँ से आए भगत जी आप? मैं कानोता जयपुर से हूँ। कानोता से हैं क्या भगत जी आप? जय हो बंदी छोड़। वो लोक वेद था, दंत कथा। कैसा लग रहा है साथ संगति में आके? साथ संग में बहुत मतलब खुशी हुई है। पहली बार आया हूँ मैं तो। आपको नाम उपदेश लिए कितना टाइम हो गया? 5 महीने, 6वां महीना चल रहा है। जय हो बंदी छोड़। आश्रम के अंदर बस सुनाया। तो कैसा लग रहा भगत जी आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा मालिक की साथ संगति में जुड़ के कैसा लग रहा है? और जो भगत मिलेंगे आप उनको भी बताएंगे कि साथ संगति से जुड़िए, साथ संगति में आए और जुड़े तो उसको और अपने जीवन को सफल बनाए। जय हो बंदी छोड़। हमें भी ऐसा आज भगत जी सत साहेब ब्यावर से हैं सर। रुपायली गाँव विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन रमेश दास नाम है, रह जाएगा, बाकी वो ज्ञान गुरु जी से 2013 में जुड़ा था। ज्ञान समझ के जो हमने इस साथ संगति में आए हैं बहुत वर्षों से ज्ञान के आधार से परमात्मा की भक्ति चलेगी। मैनेजमेंट की सच्चाई आपको मालूम हुई? मेरे को पूरी मालूम है। भगत जी आपको कब पता पड़ा कि साथ संगति कहाँ मिल सकती है और कैसे मिल सकती है? साथ संगति जब से हमने गुरु जी की सत्संग सुनी थी, गुरु जी सत्संग में गुरु जी बताते हैं जिन सत्संग 28 और 29 में कि जहाँ परमात्मा का भंडारा होता है वह परमात्मा स्वयं साक्षात मौजूद होते हैं। तो उस ज्ञान को समझ के फिर मैं इस और उस भंडारे को भोग लगाया। प्रसाद को खाने से जो भगत भाई प्रसाद को खाने से उसके पाप कष्ट और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। ये परमात्मा ने अपने सत्संगों में बार बार जिक्र कर रखा है और उनको हम ना समझ करके और साथ संगति और भंडारा परमात्मा को भोग ना लगा करके हम इस चीज़ से वंचित रह रहे, ताकि हमारे पर काल के तीनों तापों का प्रभाव पड़ रहा है।
जो आने वाले समय में मालिक हमारी रक्षा करेगा। और आने वाले समय में मालिक हमारी रक्षा करेगा। और हम ये पांचों ये करके परमात्मा से के लाभ से हम वंचित ना रहे। और हम परमात्मा कहते हैं कि जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे, बंदे के मालिक के दरबार में कमी का है कि नहीं, और कमी है तो बंदे तेरी चूक चाकरी माई। और हमें अपनी चूक चाकरी को स्वयं देखना है, टटोलना है। सत्संगों के अंदर ही मिलेगी कि हम क्या चूक कर रहे हैं, क्या भूल कर रहे हैं, जिससे हम उस लाभ से वंचित रह रहे हैं। जो हमारे अंदर भय व्याप्त है वो भी भय निकलेगा हमारा। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ हाँ भगत ज्ञान को आधार बढ़ाए। और भगत जी कहाँ से हैं आप? ब्यावर से भगत जी, ब्यावर से हैं। तो परमात्मा शरण में कब आए भगत जी? 2 फरवरी 2020 में आया भगत जी। 2020 में? हाँ जी। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़। पूर्ण परमात्मा परमेश्वर रामपाल जी महाराज जी की जय हो। का सूर्य समझो। ज्ञान आपने सुने थे, सतगुरु रामपाल जी भगवान वेद ज्ञान को चांद समझो। 2016 से परमात्मा की शरण में है। या अन्य उपनिषद और जब ये साथ संगति के प्रोग्राम लाइव देखते थे और तो कभी मन में भी इच्छा होती थी कि मैं अपने घर पर परमात्मा का साथ संगति प्रोग्राम रखवाएं, लेकिन अभी कुछ देखेंगे पूरा ये संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन दास आज जयपुर आकर अपने आप को बहुत आनंद महसूस कर रहा है। परमात्मा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। दबाएगा कि मेरे नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 2016 में लिया। 16 में लिए? जोधपुर से हूँ, दीपक दास। जय हो बंदी। तो आप जी ने तो भगत जी ये सुनने में आया है कि भाई ये पवन दास भगत जी हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? मैं तो जब से 2018 से लाइव वीडियो में देख रहा हूँ पवन भगत जी के, तो तब से उनमें से प्रेरणा होती है कि ये भगत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैनेजमेंट जो है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और ये बिल्कुल ज्ञान आदर्श से सही बोलते हैं। और वो लगता है जैसे कमाल आज से 600 साल पहले कमाल गुरुद्वारे हुआ था। सबसे भिन्न है, लेकिन अगर आज इसके अंदर हम जो मैनेजमेंट कर रहा है इनडायरेक्ट रूप से वो कमाल का ही रोल कर रहा है। तो भगत जी आज परमात्मा के अनुसार, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार 5 बजे के कहाँ हो रहे हैं? डाल सकते हैं, वो साथ संगति में पूर्ण हो रहे हैं। जो हमारा काफी समय से जो धर्म भंडारा जो धार्मिक यज्ञ है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वो साथ संगति के प्रोग्राम के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। तो भगत जी अब आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? अनिवार्य हमारी कोशिश यही रहेगी जो भी हमारे जहाँ भी हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ पर अपने गुरु भक्तों को भगत भाइयों को समझाएं ताकि वो भी वहाँ से साथ संगति प्रोग्राम और 5 बजे को पूर्ण करें। जय हो बंदी छोड़ की, सत साहिब। जय हो बंदी छोड़। ये हमारे पिता हैं। हाँ जी भगत जी, सत साहिब। कहाँ से आए भगत जी? मैं वाटिका रोड सांगानेर से हूँ। अच्छा मेरा भगत नाम हेमराज दास है प्रकट किया था और मैं साथ संगति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भगत जी बताएं। हमने वहाँ सतलोक में मैं सभी भक्तजनों से, सभी भक्त भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आत्मा की सुने। एक लंबी हम देखा देखी तो जुड़ जाते हैं, कई भगत भी जैसे परमात्मा से जुड़े। जब हम उनके कोई दुख नहीं था, चरणों में गए, उनकी शरण में गए, तभी पता लगा कि ज्ञान क्या है, परमात्मा की परख हुई है। वैसे ही आप पवन जी के बारे में, साथ संगति के बारे में, भगवान के ज्ञान आधार से इसकी परख करो। जो अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि ये पवन जी गुरुद्रोही हैं या गलत हैं, तो उसको सत्संग के माध्यम से मिलाओ और फिर आप ये कहो कि हाँ ये गलत है। अपनी आत्मा की सुनो, किसी के देखा देख मत चलो। अपनी आत्मा खुद गवाह देते इस चीज के लिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा की आत्मा है। और जब ये गवाह दे दे ये सच है तो उसी के साथ चलो। हम अगर जब परमात्मा का ये आदेश है, पीला पर्चा आता है, साथ संगति में आता है कि ये आदेश, तो क्यों न एक वीडियो तो जारी करवा दे संगत, परमात्मा के मुख कमल से एक वीडियो जारी करवा दे कि हाँ ये मेरे आदेश से मैनेजमेंट चल रहा है, मेरा ही आदेश है और मेरे ही ये नामदान केंद्र खुले हुए हैं। और ये जो ज्योति पाठ का आप पैसा दे रहे हो ये सही जगह पर जा रहा है, जबकि ज्योति पाठ का पैसा खुद वहाँ आश्रम में बोर्ड लगा हुआ है कि सिर्फ गुरु के हाथ में जाना चाहिए, परमात्मा के हाथों में जाना चाहिए। तो हम इनको कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
और फिर जब उसका आप ज्ञान आधार से उसकी परख करो समाप्त हो जाए भक्ति और साथ संगति से जुड़ो। जब तक पांचों यज्ञ नहीं होगी तब तक अपने धर्म, अपना तप, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति सफल नहीं होगी भगत जी। सही बात है भगत जी। तो इसका ज्ञान आधार से ही हम इसकी परख कर सकते हैं। कहा जाते हैं संस्कार। और आप सोचो, जो भी भगत भाई लोग देखते हैं, जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वो एक बार देखो कि हमें कितना लाभ मिल रहा है। हम दुखी हैं या सुखी हैं? जहाँ तक है 99% आदमी अभी भी दुखी है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक पांचों यज्ञ नहीं होगी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा भगत जी। इसलिए आप जुड़ो और परख करो, उसकी सच्चाई की परख करो, ज्ञान की परख करो। परमात्मा ने क्या सत्संग में क्या कहा है, क्या आदेश दिया है, क्या ज्ञान का है। नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली। परमात्मा ने कहा है कि जिन भक्तों के भोग अगर लग जाए उनके तीनों ताप नसाए। जब तक परमात्मा के भोग भंडारा नहीं होगा तो हमारे अंदर की पीड़ाई कैसे खत्म होगी? जो हमारे अंदर के रोग हैं, विकार हैं, सारे जो भी हैं, बीमारियां हैं, वो कैसे खत्म होगी? नहीं हो सकती। आप थोड़ा विचार करें, आप सोचे समझें और मन से परमात्मा की आत्मा से सोच विचार करें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। आज मैं जुड़ा हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है नामदान लिए, सिर्फ अप्रैल में 2021 में जुड़ा हूँ, लेकिन परमात्मा की ज्ञान की परख इस दास को काफी हो चुकी है और अच्छे पुराने की परख है इस दास को। नहीं तो कोई ये कह दे कि मुझे तो 7 महीने में, किसी को 7 साल में भी इतना ज्ञान नहीं होगा। चाहो तो आप कोई भी मैनेजमेंट वाला मुझसे प्रत्यक्ष में चर्चा कर सकता है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रामपाल जी भगवान की जय हो। प्राप्त करता है इसको बोलेंगे भगत जी? आप बोलेंगे भगत जी? इसको कहाँ जाए भगत जी? बंदी छोड़ जगत से संत रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, जगन्नाथ दास मेरा नाम है भगत जी। तो जगन्नाथ जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भगत जी। ये राजस्थान जयपुर में जो साथ संगति है, बहुत अच्छा लगा देख के। और आने का यहाँ का परमात्मा की दया से आने में यहाँ बहुत फायदा, सौभाग्य जो यहाँ हमें लाभ मिला आने का। मैं यही कहूँगा कि साध संगति से भक्त आत्मा जितना भी पुण्यात्मा है जुड़े और साध संगति से लाभ उठाएं। तो भगत जी, बिहार में जाके भी सभी भक्तों से आप बोलेंगे कि साध संगति करवानी है? सारे भगत भाई से मैं यही निवेदन करूँगा, सबसे यही कांटेक्ट लूँगा और इसका प्रोग्राम अपने भाई में सब मिल के अपना संघर्ष करेंगे और उद्देश्य रखेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि मालिक की जल्द से जल्द साथ संगति करवाएंगे। जय हो बंदी छोड़ जगत। और नास्तिक होने के बाद फिर भगवान की कोई चर्चा करेगा, उसकी सुनेगा भगत जी। इस दृष्टिकोण से। हाँ जी भगत जी, कहाँ से आए आप? बांसवाड़ा से भगत जी। आपका शुभ नाम भगत जी? हरीश दास। और हरिदास जी, कब परमात्मा की शरण में कब गए आप? परमात्मा के मतलब मैंने 18 नवंबर 2018 में नाम लिया भगत जी। अच्छा भगत जी। हाँ भगत जी, आपको साध संगति का पता कैसे पड़ा? भगत जी, ये पवन भगत जी को वीडियो देखे तो भगत जी, पवन भगत जी की वीडियो देखने तो मना कर रखा है भगत भाइयों ने। तो मना तो कर रखा, मैनेजमेंट मना बोलता था उसका वीडियो देखे तो नाम खंड हो जाएगा, लेकिन भगत जी फिर कभी कभी देख लेते तो मतलब वो प्रमाण सहित बता रहे हैं कि ये मतलब मैनेजमेंट गलत है। तो हमको भी शंका थी पहले, भगत जी तारीख ऊपर बुलाते थे न कभी पीला पर्चा निकालते, तो ये मतलब गुरु जी का आदेश आया तो हमको शंका थी कि ऐसे आदेश गुरु जी के नहीं हो सकते हैं यूँ। तो फिर हमने देखने लग गए। तो फिर अभी भगत जी हमने 10-15 दिन ही हुए भगत जी ये मैनेजमेंट छोड़ा। भगत जी ये बांसवाड़ा से मैं ये पहली बार ही मतलब ये साथ संगति अटेंड की भगत जी। आज तक आप कितने समागम में गए हैं, आज जो अनुभव हो रहा है आपको, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है। छोड़ भगवान की जय हो। कैसा है भगत जी? भगत जी कहाँ से? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल। शुभ नाम भगत जी आपका? तापस दास। तो कब से मालिक के शरण में भगत जी? 2018 से हैं आप मालिक के शरण में। तो भगत जी, साथ संगत में कैसे आप? साथ संगत में गुरु जी का सत्संग है, सत्संग से है। सच्चाई आपको कैसे मालूम हुई मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट देख के मैंने थोड़ी गुरु बनाया।
बिल्कुल सही। श्री कृष्ण जी को पता मालिक के ज्ञान आधार पे जो आपने बनाया गुरु जी के सत्संग सुन के बनाया। मैनेजमेंट से मैं मैनेजमेंट को जानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, अपन को तो सर परमात्मा चाहिए भगत जी। परमात्मा खुद दर्शन दिए तभी तो मेरे को परमात्मा मिला। कैसे थोड़ा सा लाइव हो आप, थोड़ा सा एक बार। जी मैं सऊदी अरब में थे। जी भगत जी। तो सऊदी अरब में मैं ऐसे रामायण महाभारत ये सब सुनते सुनते गुरु जी को एक दिन ऐसा हुआ जो गुरु जी की सत्संग आया मेरा मोबाइल में। तो सत्संग सुनते सुनते मैंने गुरु जी का मंत्र बोलने लगा तो वही जप करने चालू कर दिया था। गुरु हो तो यही हो, अपना हृदय से मान लिया था। तो दर्शन मिला, 2 बार वहीं दर्शन मिला। गुरु जी अपने को जैसे जैसे बोलते फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते हरदम गुरु जी की दर्शन मिलते लगा। फिर धीरे धीरे चलते रहा, आज तक चल रहा है जो भी। सपने में आके क्या बोले थे गुरु जी आपसे? गुरु जी मेरे को तो बोले थे जो मैंने ऑनलाइन में नाम लिया था। मेरे को मना किया वो मंत्र करने के लिए। अच्छा, बोलते पहले जो मंत्र कर रहा था वही कर। जय हो बंदी छोड़, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी। भगत जी कहाँ से आप? मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। प्रदीप दास जी। तो भगत जी परमात्मा के शरण में कब गए आप? मैं भगत जी गया था 2010 में। 2010 में वहाँ पे भगत जी सेवा वगैरह सब करी। तो भगत जी आप तो काफी पुराने हैं और आज जो साथ संगति यहाँ पे चल रही है तो आपका कैसा अनुभव हो रहा है भगत जी? मेरे को तो अनुभव जो है परमात्मा के रहते हुए जैसे आश्रम में था वैसे हो रहा है भगत जी आज। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी। लेकिन युद्ध भी करना और युद्ध कहाँ से हैं भगत जी आप? गुड़गांव से। भगवत गीता कैसा लग रहा है साथ संगति? अच्छा लग रहा है जी। 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा। अच्छा लग रहा है? हाँ जी अच्छा लग रहा है। भगत जी परमात्मा के शरण में कब गए? 2021 में गए जी। 2021 में? हाँ जी। तो नामदान केंद्र से नाम लिया है या ऑनलाइन लिया भगत जी? ऑनलाइन लिया था जी। ऑनलाइन लिया? कहीं ना गए, साथ संगीत में गए वैसे। चलो। तो ये अपने सत्सेवक से कैसे जुड़े भगत जी अपन? ज्ञान से जी, गुरु जी ज्ञान सुना जी भगत जी। हाँ जी ठीक है भगत जी। सत साहिब जी, जय बंदी छोड़ की। सत साहिब भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी कहाँ से हैं आप? जमुनानगर जिले से हैं। शुभ नाम भगत जी आपका? प्रमोद दास जी। कब से जुड़े हैं भगत जी? 3 साल से जुड़े हैं जी। और बताओ भगत जी साथ संगति में कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। सत साहिब भगत जी। मैं यूपी वाराणसी से हूँ भगत जी। कहाँ से हैं भगत जी? यूपी वाराणसी से। अच्छा। और 2019 में मैं नाम लिया था और मुझे कुछ दिक्कत थी भगत जी। शादी हुए 10 साल हो गए थे जी भगत जी। हाँ, तो IVF कराया था तो IVF फेल हो गया। जबलपुर भंडारे में गया था मैं, तो मतलब मुझको पता नहीं था कि कुछ ऐसा गड़बड़ी चल रही मैनेजमेंट में। तो जब पवन भगत जी का मैं वीडियो देखा तो सदगुरु दिवस मना, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि बच्चे की प्राप्ति हुई जो है। जय हो बंदी छोड़ भगवान की जय हो। जय हो। सत्साई भगत जी। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कहाँ से हैं भगत जी? भगत जी लुधियाना से आए हुए हैं। शुभ नाम भगत जी आपका? गोविंद दास। मुझे परमात्मा शरण में कब गए? भगत जी 2 साल हो गए, 19 में जुड़े। भगत जी ऑनलाइन या नामदान केंद्र से? नामदान केंद्र। भगत जी आज सत्सेवक के बीच में आप हो तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? भगत जी परमात्मा के सत्संग में आए, सत्संगति में आए, परमात्मा में भाव बन रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मालिक में भाव बन रहा है, नस नस में परमात्मा रंग चल रहा है। तो भगत जी परमात्मा के ज्ञान अनुसार यहाँ पे 5 जगह हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हाँ भगत जी हो रहे हैं, तभी तो परमात्मा का रंग चढ़ रहा है, ना कहाँ से रंग चढ़ेगा। मेरा तो सब भाई बहनों से एक ही निवेदन है कि सच्चाई समझे, सब भाई बहन समझे, दोनों पक्षों का ज्ञान सुने, मेजरमेंट का, सत्सेवक का, और फिर विचार करके निर्खीर का निवेदन करें और फिर सच्ची भक्ति करें। साथ संगत से जुड़े। हाँ जी भगत जी। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी।
सत्साई भगत जी। साहेब भगत जी कहाँ से हैं? भगत जी मालाखेड़ा अलवर से। अलवर से हो भगत जी? जी। जय हो बंदी छोड़ की जय। बंदी छोड़ सतगुरु राम शुभ नाम भगत जी आपका? छोटे लाल दास। छोटे लाल जी साहब जी। तो परमात्मा शरण में कब गए भगत जी? भगत जी 2013 में। 2013 में जी। मालिक थे? हाँ, मालिक आश्रम में नाम लिया था। तो भगत जी आज जो आप यहाँ पे आए हैं और जो आप अनुभव महसूस कर रहे हैं तो ये भगत जी बीच में जब तक साथ संगति से नहीं जुड़े थे तब तक तो भक्ति भी ऐसी चल रही है, मतलब डगमग की सी स्थिति है। आज फिर से पुणे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपन यहाँ साथ संगति में जयपुर में नहीं बल्कि बरवाला आश्रम में बैठे हुए हैं। बंदी छोड़ भगवान की जय हो। और भगत जी इसके अलावा वहाँ से भी ज्यादा वहाँ संगत ज्यादा हुआ करती थी। आज सभी भगत बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं। जबकि बीच में जो समय चला था वहाँ ऐसा कुछ नहीं। डीवीडी में गुरुजी के द्वारा चलाए गए सत्संग चला दिए जाते थे, जहाँ भी कई सत्संग होता था, बाकी और कुछ नहीं। आज भंडारा भी परमात्मा का चल रहा है, 5 यज्ञ यहाँ करवाए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो भक्ति विधि गुरुजी द्वारा बताई जाती है उसका यहाँ पे फॉलो किया जाता है। बल जी भगवान की जय हो। भगत जी जो अपने भाई बहन जो कहते हैं कि भाई ये सत्सेवक ऐसे हैं वैसे हैं, तो भगत जी कहाँ तक सच्चाई है? भगत जी सत्सेवक एक नंबर सही है और वो जो बात बताते हैं मैनेजमेंट वाले या फिर जो वो बताते हैं सत्संग करने वाले वो सारे बकवास बताते हैं साहब। यहाँ सारा एक नंबर काम है, भक्तों के पैसे से ही ये भंडारा चल रहा है, न कि कोई एक आदमी कर रहा है। और ना ज्यादा ना कम, जितना इन्वेस्ट होता है उतना सभी भक्त इकट्ठा करके और उसे पूरा कर देते हैं। तो भगत जी आज सत्सेवक के संपर्क में कैसे आए भगत जी आप? भगत जी पवन दास की एक आध वीडियो देखी, फिर इंटरेस्ट बढ़ा, गुरुजी के ज्ञान से संबंधित थी। गुरुजी ने जो सत्संगों में जो आदेश दिए उनसे मैच करके ही उन्होंने सारी बातें बताई, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर साथ संगति से जुड़ गए। जय हो बंदी छोड़ की सत्साई। इनसे और मिलो भगत जी। सत्साहेब भगत जी। सत्साहेब कहाँ से भगत जी? मालाखेड़ा से। मालाखेड़ा भगत जी। शुभ नाम आपका? सुरेश दास। सुरेश दास जी। तो परमात्मा के चरणों में कब से हो भगत जी? भगत जी 2015 से। 2015 से हैं। भगत जी कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके आपको? भगत जी बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब सभी से मिल रहे हैं और इधर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म का नाता हुआ है। बिल्कुल। प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है। सत्साई भगत जी। जय हो बंदी छोड़ की। मुझे थोड़ा सा अनुभव आपका भी। सत्साई भगत जी। हम आज भगत जी जयपुर साथ संगति में आए हुए हैं और यहाँ पर साथ संगति और भंडारा चल रहा है मालिक की दया से। बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ पर 5 यज्ञ हो रहे हैं गुरु जी की दया से। और परमात्मा का विधान है कि मतलब जिन भक्तों का ये भोग लग जाता है उनके तीनों ताप मतलब दूर हो जाते हैं और परमात्मा हमें पुण्य मिलते हैं। 5 यज्ञ जो बंद कर रखे थे मैनेजमेंट वालों ने, वो साथ संगति के माध्यम से चालू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी। सत्साई भगत जी। भगत जी कहाँ से हैं? भगत जी MP से हैं भगत जी। शुभ नाम भगत जी? राजकुमार दास। राजकुमार दास जी परमात्मा के शरण में कब से हैं? भगत जी 2020 में लिया था नाम। 2010 में जुड़े थे परमात्मा? 2020 में। जय हो बंदी छोड़। तो भगत जी आज सत्संगों को बीच में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी, साथ संगति में जुड़ के बहुत अच्छा लग भगत रहा जी। यहाँ पे जो अभी जो भंडारा चल रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो परमात्मा के ज्ञान अनुसार है या नहीं है? ज्ञान अनुसार ही है। तो भगत जी ये जो अपने भगत भाई हैं वो तो कहते हैं कि साहब वो तो सबसे गलत हैं, ये हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? भगत जी हमें सही लग रहा है। जय हो गलत लग रहे हैं भगत जी। सत्साई। 5 और 7 सत्साई भगत जी। ये अपनी साधना को कहता है मेरी भक्ति। हाँ जी भगत जी। कहाँ से भगत जी? युद्ध भी करो। तो बिहार से हैं लेकिन आए उड़ीसा भुवनेश्वर। शुभ नाम भगत जी आपका? विनोद दास है जी। विनोद दास जी परमात्मा के शरण में कब से हैं? ऐसे तो 2020 से हुए हैं, नाम दान से लिए थे जी भगत जी। हाँ, तो फिर तो 4-5 महीने के बाद भगत जी का सुने उच्चारण करके चलता हुआ, तो फिर जानकारी हुआ कि वो लोग तो सब भूल भाल कर रहे हैं, सब आश्रम खोल दिए हैं। जी भगत जी। ओम से मिलने तो अभी तो ऐसे हम लोग इधर आए हैं उतना दूर से, भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा से आए भगत जी। जय हो बंदी छोड़ के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भगत जी आपको यहाँ पे आने के बाद में कैसा अनुभव हो रहा है? बढ़िया हुआ है।
तो इसने हमारे साथ एक जगत वाले भी हैं। ऐसा है भगत जी? भगत जी आप बोल नहीं पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा से आपकी मुस्कान से पता पड़ रहा है कि आप परमात्मा की दया से बहुत अनुभव महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। उड़िया बोलते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता। भगत जी आपकी भाषा में पूरा 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 वर्ल्ड देख रहा है। आपकी भाषा में आप जो बोलना चाहो आपके भाई बहनों तक जाएगा। हाँ जो भी मालिक के 2 शब्द आसेनी किंतु मत शर्मा जी नहीं कि आसिले कहले चलो जीवा सेठी रामपाल देखावा से भगवान है और मुझे आसिली देखिली एठी भल माने तांकर प्रवचन शुणिली किंतु मत बहुत भल लगे ही भगवान बोल की मन करूँ। भगत जी इन्होंने अपनी भाषा में कहा है, इसका ट्रांसलेशन आप करके बता सकते हैं कुछ? हमको शर्मा जी बोलते हैं, हम ऐसे टाइटल है शर्मा जी। हाँ तो हमारे साथ हम आने वाले थे इधर जी, तो उनको बोले कि चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं थोड़ा वो इलाका भी और भगवान का भी दर्शन करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जय हो बंदी छोड़। सस्ता है भगत जी? भगत जी कहाँ से हैं? मैं सुजीत दास बिहार से, गोपालगंज जिला से। तो परमात्मा शरण कब से हैं भगत जी? भगत जी भंडारा ले लिया क्या आपने? ले लिया। तो भगत जी फिर तो आवाज आनी चाहिए परमात्मा की दया से। 2021 में नाम दान के से लिए मालूम नहीं था। बाद में हमारे सिवान जिला के भगत जी है ना, तो उनको मालूम हुआ तो बताए हमको, तो हमने उधर नाम दान केंद्र पे जाना छोड़ दिया। अभी इधर पवन भगत जी का जो सात संगति का जो चल रहा है, सात संगति में भगत जी आपको कैसे पता पड़ा? ये पवन भगत जी के जो है ना सात संगति का, उसमें जुड़ा तो उनका जो वीडियो आता है तो देखते देखते आदमी का ज्ञान आधार से थोड़ा सत्संग का मतलब समझ में आया, तो इसलिए उधर नामदान केंद्र को छोड़ दिया जाना। और इधर अभी 4 जग तो हम करते थे रूम पे अपना घर पे, और 5वां जग ये धर्म भंडारा जो हो रहा है यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये सही है। और हम बिहार का बहुत आदमी भगत भाई आए हुए हैं इधर। तो आपके जानकर भगत भाई खूब मिले हैं भगत जी आपको? तो मिले हैं यहीं पे। तो अभी हम लोग भी परमात्मा के दया से अपना उधर बिहार में भी सात संगति के दया से, परमात्मा के दया से करेंगे। जय हो बंदी जी। जय हो। कहाँ गए भगत जी? भगत जी थे, वो बोलने वाले थे हमारे। बोलने वाले थे, कहाँ गए? हम तत्व ज्ञान के अभाव से डोनेट हो रहे हैं। सारा दिन आज ही भगत जी एक रोजी भगत जी कहाँ से आए हैं भगत जी? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से आए हैं भगत जी? तो वही शुभ नाम आपका भगत जी? मेरा नाम जगजीवन दास है जी भगत। और बहुत अच्छा लग रहा है साथ संगति में आके, हमारे परमात्मा के ज्ञान को दुनिया तक पहुँचे, हमारा ये ज्ञान परमात्मा का, और परमात्मा के बच्चे इसको समझे तो परमात्मा दया करे। परमात्मा की शरण में कब से हैं? मैं भगत जी 2016 से हूँ और अभी मैं साथ संगति से अभी जुड़ा हूँ। मैं 2018 में अभी 2-3 महीने लगभग 2 महीने हो चुके हैं जी भगत जी। तो मैं नाम शुद्धिकरण के लिए मैनेजमेंट वालों के पास गया था जी भगत जी। तो नामदान है हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जी भगत जी। तो उनके पास गया था, तो जब मैं नाम लेकर आया तो हमारे घर में कलह शुरू हो गई जी भगत जी। तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो लगातार 3 दिन ऐसे ही माहौल बना रहा जी भगत जी। तीसरे दिन मैं शाम को संध्या आरती करके सो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो संध्या आरती करके लेटे लेटे कर लेते हैं। तो जब संध्या आरती खत्म हुई तो पवन दास जी का वीडियो आ गया जी भगत जी। फिर मैंने पवन दास जी का एक वीडियो सुना तो एक ही दम आत्मा में झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो फिर इतने में दूसरा वीडियो सुना, जब तीसरा वीडियो सुना तो मैंने वो जो नाम दीक्षा ली थी तो भगत जी आपने सुना होगा कि पवन भगत जी की वीडियो देखने नहीं है, तो फिर आपको कैसा क्या लगा? भगत जी ऐसा था कि मैं 2016 में जुड़ा था तो तब पवन भक्त के बारे में थोड़ा बहुत सुना था जी भगत जी। तो उसको गुरुद्रोही कहा करते थे
लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, मतलब आत्मा ने मानी नहीं बात। तो फिर मैं पवन भगत जी से इतना जुड़ा रह नहीं पाया। इन्होंने भी तब इतना मतलब कर तो रहे हैं ये, लेकिन तब इतना ज़्यादा वीडियो इनका मैं नहीं देख पाया था। तो जैसे ही मैंने 2021 में इनके वीडियो देखे अभी, तो तुरंत मैं जुड़ गया साध संगति से। और ये है हमारे परमात्मा का विधान, ये है हमारे परमात्मा, सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे परमात्मा को गुंडे के रूप से जानती है। जैसे कि मैनेजमेंट ने सिद्ध कर रखा है अपने कुकर्मों से, अपने घटिया कर्मों से। लेकिन परमात्मा के और हमारे गुरु जी के परमात्मा के और मैनेजमेंट के बिल्कुल विचार जो है विपरीत हैं। तो जब मैं पहले जाया करता था मैनेजमेंट में, तो उनके विचार गुरु जी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो अभी परमात्मा ने थोड़े दिन पहले मुझसे रजा की, दोबारा भक्ति की प्रेरणा हुई, तो फिर मैं मैनेजमेंट के पास गया। लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, वो थोथे हैं, बिल्कुल थोथे हैं। पवन भगत जी का मतलब परमात्मा कहते हैं कि मैं अपना काम किसी से भी करवा लूँगा, परमात्मा को किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन परमात्मा ने पवन भगत को निमित्त बनाया और मुझे अपनी शरण में लिया। भगत जी दास एक श्लोक है परमात्मा का कि करे कराइया साइया मरने में लहर उठाए और दादू आप बगल हो जाए, तो वो है भगत जी। बिल्कुल भगत जी, ये परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। अभी अगर जो लेट हो जाएगा तो पछताएगा वो। तो भगत जी आज आपको जम्मू कश्मीर से आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ लो हम अपने वास्तविक घर में आ गए हैं। और ऐसी साध संगत जो है हमें मिलती रहे, परमात्मा की दया रहे। क्योंकि परमात्मा ने, जब मैंने परमात्मा के संग सुने थे, तो परमात्मा ने बताया था कि 5 यज्ञ और साधु संगति और 5 यज्ञ होना जरूरी है, तभी आपकी जो भक्ति है वो सुचारू होगी। तो जहाँ 5 यज्ञ नहीं होंगी तो वहाँ भक्ति सुचारू होगी नहीं। और जहाँ ये 5 यज्ञ होंगे और जहाँ सत्संगति होगी, वहाँ किसी भी रूप में वहाँ पर परमात्मा मौजूद रहेंगे। जहाँ भंडारा होता है वहाँ परमात्मा गुप्त या किसी भी रूप में आ सकते हैं। या तो शारीरिक रूप में आएंगे, या अपने वास्तविक रूप में आ सकते हैं, या फिर गुप्त रूप में भी आ सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में परमात्मा आ सकते हैं, किसी भी जीव का रूप परमात्मा बना सकते हैं, उनमें वो शक्ति होती है। तो यहाँ पे आके लग रहा है कि परमात्मा के द्वार पे आए हैं हम, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं परमात्मा से विनती करूँगा कि परमात्मा ऐसी दया हम पर बनाए रखें। सत साहिब जय सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली। सर सब रामपाल जी महाराज से भगत भाइयों ससाई भगत जी, ससाई मेरे भगत जी, ससाई बंदी छोड़ भगत जी कहाँ से? मैं भगत जी अलवर से हूँ। अलवर से हो भगत जी? हाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट। जय हो बंदी छोड़ की। और तहसील कठुमर, जिला अलवर है और गांव मेरा उदयपुरा है। भगत जी शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी कब से मालिक के शरण में? मैं 2000 उतरते 12 लगते ही वहाँ में फर्स्ट में जनवरी में 2012 से परमात्मा के शरण में। हाँ उतरते 12 लगते ही 13 में कोई बात 16 जैसे परमात्मा के दया। तो भगत जी आज इस साथ संगति में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे साहब रूम खिल रही है मेरे भगत जी। परमात्मा के शरण में आने, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा बरवाला बैठे हुए हैं। हाँ बरवाला में बारवाला में बैठे हैं। आज भगत जी भंडारा ले लिया क्या परमात्मा दया से? भगत जी परमात्मा जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब भगत जी, सत साहिब कैसा लगा भगत जी भंडारा? बढ़िया जय परमात्मा। जय हो बंदी छोड़ की, सत साहिब भगत जी। पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सत साहिब भगत जी, पवित्र धर्मों के सत साहिब भगत जी, सत साहिब भगत जी। भंडारा ले लिया भगत जी? हाँ भगत जी ले लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भगत जी। कब से परमात्मा की शरण में? परमात्मा की शरण में तो 2014 से थे भगत जी। 2014 से हो जी। तो जब तक ये भगत जी एग्जाम्पल उदाहरण नहीं कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? तो आप समझ ही नहीं सकते। ऐसा लगता है भगत जी की हम अपने मूल स्थान में बैठे हुए हैं। अभी तक तो परमात्मा की पूरी रजा हो रही है। बहुत रजा परमात्मा की डेफिनेशन भगत जी
पांचों यज्ञ हो रहे हैं परमात्मा की दया से यहाँ पे। पांचों यज्ञ बराबर हो रहे हैं। भाई आज से पहले जो सुनते थे कि भाई पवन भगत जी ऐसे हैं, पवन भगत जी वैसे हैं, तो भगत जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी हम तो बहुत भ्रमित थे, उस समय समझ भी नहीं पा रहे थे। फिर ज़्यादा वीडियो आए तो हमने एक आध वीडियो देख लिया। तो भगत जी आपको तो फिर नाम खंड हो गया होगा। नाम खंड हो गया होगा जी, लेकिन अब देख लिए तो फिर सच्चाई का पता चला भगत जी। सच्चाई का पता चला तो फिर हमने पुराने जो नियम धर्म थे उनके मैनेजमेंट वालों के तो मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति जो साहब, आदेश आते हैं वो ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक है। लेकिन तो भगत जी आज यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है उसमें परमात्मा के वचनों अनुसार कार्य हो रहा है नहीं हो रहा? पांचों यज्ञ हो रही है नहीं हो रही? अब तो परमात्मा के वचनों अनुसार सही तरीके से पूरा कार्य हो रहा है भगत जी। पहले तो ऐसा था कि हम भेड़ चाल चल रहे थे, एक जा रहा है उसके पीछे सारे जा रहे थे, पता नहीं आगे क्या होना है इसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा सत्संगों का भी नॉलेज हुआ, उनके तत्व ज्ञान का भी थोड़ा सा कहना चाहिए, बहुत परमात्मा की दया हुई हमारे ऊपर भी कि हम समझ पाए उस चीज को। पहले हम उनके संकेतों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब हमको पवन जी की वीडियो देख के हमको भी कुछ समझ में आने लगा। ठीक है भगत जी। सर साहब जय हो बंदी छोड़ के। सर पुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो पुरुष हैं। सस्ता भगत जी जय हो बंदी छोड़ की। आ जाओ भगत जी, देखा थोड़ा सा अनुभव आपको भी ले लें मालिक की दया से। तो भगत जी कहाँ से? ये काउंटिंग भगत जी दूध तहसील जाग मौजमाबाद। जाग मोहम्मदाबाद से। भगत जी दास शायद आपको देखा था पर आपसे बातचीत हो नहीं पाई, दास वहाँ पे था उस टाइम पे। हाँ मालिक की थोड़ी सी दया कम रहेगी दास के ऊपर, जो आपसे बातचीत हो नहीं पाई। नहीं मालिक की खूब दया हो चुकी, आज तो हो गई साथ संगति हरीजे भंडारा हो रही है परमात्मा की दया से। तो भगत जी परमात्मा की शरण से कब से हो? अब मैनेजमेंट गुरुद्रोही बना लो बंद हो जाता है भगत जी। भगत जी दास ये पूछना चाहता है कि आप लोगों को मैनेजमेंट चाहिए या परमात्मा चाहिए? परमात्मा चाहिए, मैनेजमेंट भगत जी कोई कुछ नहीं गए, खेलो कूदो आराम। जी अपर से बढ़िया तो मीरा थी जो सबको सुनती थी, सबको करती, फिर भी परमात्मा की वजह भागती थी। भगत जी संघर्ष तो आई भक्ति में चले लो। तो भगत जी परमात्मा की शरण में कब से हो? भगत जी 2013 2013 से परमात्मा की शरण में हो। तो भगत जी 2018 के माने सत्संग बंद कर दी मैनेजमेंट जी, गुरुद्रोही बना मिले जी। जी भगत जी। और भगत जी आ रहे सारे रहे रात दिन लट उठाओ जे। वो समृद्ध का पंजा अपने सर पे है भगत जी। भगत जी समृद्ध का पंजा अपने सर पे है, कोई कुछ नहीं कर सकता मालिक की दया से। परमात्मा की दया हो रही है बढ़ जब सब आज यहाँ पे साथ संगत में आके वो कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी धन्य परमात्मा की दया रही है, खूब बरसात हो रही है, ज्ञान की शक्ति भंडारा की सब। भगत जी यहाँ पांचों यज्ञ हो रहे नहीं हो रहे? हाँ फुल भंडारा सब पांचों यज्ञ परमात्मा की दया। तो बरवाला की याद आ गई है? हाँ जी आ गई, वही बरवाला हो गए यहाँ पे तो। जय बंदी छोड़ की। भगत जी वो परमात्मा की दया से वो बड़ा बरवाला था, ये छोटा बरवाला है। भगत जी ये भी कभी बड़ा ही होगा, आगे से आगे परमात्मा की कृपा रहेगी तो जरूर जरूर। भगत जी आप कहाँ से? कलवाड़ा से। भगत जी शुभ नाम आपका? हनुमान साहब। भगत जी कब से बालिक के शरण में? वो 13 से। तो भगत जी यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भगत जी घर जाने की तो इच्छा करी नहीं होगी? अब ये घर से कम है क्या परमात्मा? भाई जब बाप के घर में बैठे हैं तो घर पे घर कौन जाया जाता है? बहुत बढ़िया है भगत जी, यही परमात्मा। और भगत जी भंडारा ले लिया? बस और अक्सर पुरुष के ठीक है भगत जी। सस्ता है भगत जी। मृत्यु इसी प्रकार के रोग कष्ट। कहाँ से भगत जी? गांव कुर्ली तहसील जिला जयपुर। शुभ नाम भगत जी? राम निवास। राम निवास भगत जी कब से परमात्मा की शरण में है? 2013 वहाँ मृत्यु 2013 से। व्यवस्था नहीं। भगत जी कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे आने के बाद में? चीज का अभाव नहीं। आज ही आया हूँ जो महसूस कर रहा हूँ, सुबह तक पता पड़ेगा। सुबह तक पता पड़ेगा क्या? अब जैसे क्या क्या तो भगत 13 से आप जुड़े हो तो मालिक के ज्ञान के अनुसार यहाँ पे कैसा उनके मालिक के ज्ञान के अनुसार कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है? ज्ञान के अनुसार तो सैंपल शब्द ये बढ़िया हो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जब पांचों यज्ञ होते हैं, वहाँ स्वयं में रहता हूँ, तो वो चीज आपको देखने को मिली नहीं मिली? महसूस हो रही है भाई परमात्मा की दया है। और सारा दिन आपसे एक हफ्ता बढ़िया है भगत जी। 4 दिन रुकते हो, ठीक है 10 भगत जी। दिन रुकते हो, बना भोजन मिलता है, सस्ता भगत जी। मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे लगाए होते हैं, नहाओ धो भगवान। कहाँ से है भगत जी?
जोबनेर पास में गाँव मुरलीपुरा। जोबनेर के हो गया भगत जी? जी भगत जी। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। यहाँ से होगा 30-50 किलोमीटर तो होगा मेरे ख्याल से। 50-55 किलोमीटर। दास जाता रहता है उधर, बुधवार के बुधवार जाता है जोबनेर से आगे भी जाता है, काजूपुरा भी जाता है। जोबनेर को ड्यूटी करते हुए भगत जी? जोबनेर में अपने गोविंद जी हैं, लक्ष्मी टेलर्स वाले जो सीमेंट का काम करते हैं। गोविंद जी है। दास मार्केटिंग का काम करता है तो वहाँ जाता है। अच्छा। हाँ तो भगत जी कब से परमात्मा से आप जुड़े हुए हैं? 9/11/16। 2016 से। जय हो बंदी। भगत जी शुभ नाम आपका? नाम श्री नारायण दास। श्री नारायण दास जी, तो आप 16 से जुड़े हुए हैं, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है भगत जी यहाँ पे आने? आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुंडली में से निकल के आए हो इधर, और अच्छा सा महसूस हो रहा है। जय हो बंदी जोड़ी। और ही तरह का होता है। तो भगत जी 5 बजे हो रहे हैं परमात्मा की दया से? बिल्कुल हो रहे हैं। आश्रम से निकलते आपको कितनी और जोबनेर में कई भगत होंगे भगत जी? है ना साथी भगत और भी है, और भी है। अभी 3 तारीख को मंडा में सात संगति भी हुई थी, मालिक की दया हो गई थी। जोबनेर में मंडा है जोबनेर के पास। अच्छा वहाँ पर। ठीक है भगत सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी। हाँ जी भगत जी, कहाँ से? झाग मुजफ्फराबाद। झाग से? जय हो बंदी जोड़ी। कोई शुभ नाम आपका? कैलाश दास। कैलाश दास जी, परमात्मा शरण में कब से भगत जी? फरवरी 2014 से। भगत जी सात संगति का आपको पता कैसे चला? भगत जी सात संगति पता मीडिया से पता चला भगत जी मेरे को। अच्छा। 2018 में। 2018 में? हाँ, तब से परमात्मा में सात संगति जुड़ा हुआ हूँ। तो भगत जी कैसा महसूस हुआ सात संगति में आपको? बिल्कुल परमात्मा की दे, जो परमात्मा सत्संग में बताए वो काम यहाँ हो रहा है सात संगति के अंदर। बाकी इधर इसके अलावा कहीं नहीं है ऐसा काम। तो अब यहाँ पे आज आप आए हैं, तो यहाँ पे पवन भगत जी भी हैं और सत्सेवक सारे ही हैं, तो आपको कैसा यानी कि लग रहा है कि जो आप 2018 से पहले जो मैनेजमेंट के सुनते थे वो सही है, या आज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सही है? आज ये प्रोग्राम हो रहा है ये सही है, ये परमात्मा के विधान के अनुसार प्रोग्राम हो रहा है। बाकी जो पहले वाला जो प्रोग्राम होता था 2018 से पहले जो प्रोग्राम देखा था वो सब मनमुखी प्रोग्राम करते थे वो लोग। तो भगत जी आज आप लाइव हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, तो आप भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? भगत जी मैं भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ, साथ संगति की आप करो, इससे आपको फायदा होगा। यहाँ पे सबको प्रोग्राम जो परमात्मा का विधान है उसी के अनुसार होता है काम। आप साथ संगति से जुड़ो तभी आपको फायदा होगा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं, और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी है। वजन है थोड़ा। इसी प्रकार मुझे दास ये निवेदन करना चाहता है आपसे। हाँ जी ये श्री विष्णु समझो कि अब आप आगे अपने झाग के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या वहाँ पे भगत जी सत्संग को सात संगति का प्रोग्राम रखे मालिक की दया से? हाँ भगत जी, जब तक हमारे झाग के भगत लगभग सारे भगत ही सात संगति जुड़े हुए हैं। बाकी जो आज पड़ोस के भगत है उनको अभी समझाना बाकी है, बाकी उनसे बात करेंगे। ठीक है भगत जी। सच साहिब सच साहिब भगत जी। सच साहिब कहाँ से हैं भगत जी? मंडा भीम सिंह। भगत जी शुभ नाम आपका? मनोहर दास। मनोहर दास जी, मालिक की शरण में कब से हैं भगत जी? स्वामी है मालिक की शरण में मैं 13 से हूँ, 2013 से। तो भगत जी सात संगति का आपको कैसा पता पड़ा? सत्संग जी का तो मालूम ऐसे पड़ा कि जब 3-4 साल हो गए जब पवन दास जी की मैंने वो देखी, वीडियो देखी, और उनसे मुझे कुछ ध्यान पड़ा। बाद में हम इसी इधर हट गए और मैनेजमेंट से छोड़ दिया। 3 साल हो गए। तो भगत जी आज आप सात संगत में है, पवन भगत जी के साथ में सब अपने भाई भगत बहने सब हैं, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। सात संगति का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट था वो गलत हो गया, उसमें वो यानी ज्ञान विरुद्ध काम करके बिगाड़ खड़ा कर दिया, गुरु जी को जेल में भेज दिया और सारा काम बिगाड़ दिया। भगत जी आज आप वर्ल्ड के ऊपर लाइव पे हैं, पूरे वर्ल्ड में आप पूरे देश को भक्तों को अपने क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, गुरु जी की कृपा से
कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान की दया से आप गुरु जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, साथ संगति से जुड़ो, मैनेजमेंट को छोड़ दो, उनका ज्ञान जय हो बंदे छोड़ के भगत जी। भंडारा ले लिया आपने? पत्थर का नहीं होता, भंडारा ले लिया भगत जी आपने? बिजली चमकती हुई नहीं होता, सच है भगत जी। होता है उसके। हाँ जी भगत जी, उधर आ जाऊँ भगत जी। इसी प्रकार सूर्य देव ये सच है भगत जी। अच्छा है। कहाँ से भगत जी? जोबनेर के पास गांव है अनंतपुरा माँ का। अच्छा, अभी जोबनेर के हैं भगत जी? हाँ। जय हो मालिक की दया। और ऐसे भगत जी शुभ नाम अपना? रामेश्वर दास। तो रामेश्वर दास जी, आप परमात्मा की शरण में कब से हैं? मैं 2012 से हूँ भगत जी। 2012 से हैं? हाँ जी। तो भगत जी साध संगत को आपको कैसे पता पड़ा और कैसे साध संगति में आए? साध संगति का भगत जी ऐसे पता पड़ा, मैं 17 से ही पवनदास जी ने जो मिशन चलाया था उन्होंने परमात्मा के दिया से, परमात्मा की प्रेरणा से जी भगत जी। तो मैं 17 से ही जुड़ा हुआ उनसे, तो मैं सब उनकी एक्टिविटीज से मैं पहले से ही मैं अवगत हूँ। जी भगत जी। जी भगत जी। तो भगत जी आज जो अपन साध संगति में बैठे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव पहले भी बहुत अच्छा हो रहा था और अब भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं तो यहाँ पंडाल में घुसते ही मेरे को तो जो परमात्मा की उपस्थिति थी वहाँ बरवाड़ा में, तो वो मेरे को फीलिंग हुई यहाँ आते ही। जय हो बंदी। बिल्कुल परमात्मा की उपस्थिति बिल्कुल है। तो भगत जी आज यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है, पांचों यज्ञ हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बिल्कुल पांचों यज्ञ का बिल्कुल हो रहा है और बिल्कुल पांचों यज्ञ के जो करने के लिए परमात्मा की जो प्रेरणा की पवनदास जी को, तो उनके द्वारा जो मिशन वो चल रहा है उनका परमात्मा का, तो वो बिल्कुल परमात्मा का ही मिशन है जो उनको प्रेरणा करके वो सारा वो प्रोग्राम करवा रहे हैं। आज पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, आप लाइव पे हैं। आप जो भी अपने भगत भाई हैं, जो बहनें जो अपने व्हाट्सएप पे अपने साथ में जुड़े हुए हैं लाइव में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश उनको यही है कि साध संगति से जुड़ो और दोनों तरफ के तरफ वो अपना वो करो, दोनों तरफ के जो उनको सुनो और फिर बाद में निर्णय करो और साथ संगति से जुड़ो और पांचों यज्ञ का लाभ उठाओ। और जो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जो मेल खाता है, हाँ, उनको उनके साथ में होना है। बिल्कुल भगत जी। जय हो बंदे। सच है भगत जी। भगत जी कहाँ से? मैं जोमनेर के पास में गांव है अनंतपुरा, वहीं से। भगत जी शुभ नाम आपका? रघुनाथ दास। रघुनाथ दास जी परमात्मा शरण में कब से हैं भगत जी? मैं 2013 से हूँ। 2013 से। भगत जी आज जो ये समागम हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है भगत जी? भगत जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। क्या लग रहा है भगत जी? और उनसे प्राप्त ज्ञान को परमात्मा है आसपास? परमात्मा है ही ना साहब, परमात्मा है तभी तो सासंग से करवा रहे हैं। परमात्मा के अपनी क्या औकात है। और सब बढ़िया भगत जी? हाँ जी भगत जी। कहाँ से भगत जी? दास जयपुर से, अपने आमेर रोड जयपुर से। भगत जी भंडारा ले लिया क्या आपने? हाँ ले लिया भगत जी, थोड़ी सी आवाज आने दो। भंडारा बहुत अच्छा हुआ है मालिक की दया से, इतना बढ़िया भंडारा कभी नहीं खाया और मालिक का जैसा भी मिलता है वैसा बढ़िया ही होता है मालिक की दया से। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है। जयपुर किस जगह से हो? जयपुर अपने आमेर रोड ब्रह्मपुरी थाने के सामने। नहीं, आमेर रोड ब्रह्मपुरी थाना पुराना रामगढ़ में से हो आप। शुभ नाम क्या आपका भगत जी? सत्यनारायण दास। तो क्या बताते हैं? परमात्मा आते हैं सतयुग में सत सुकृत का तेरा, तो फिर हाँ तो भगत जी कब से मालिक के शरण में आप? दिसंबर 2016 से जुड़ा हुआ है परमात्मा की शरण में। 2016 से? हाँ, और ये सच्चाई मुझे 2019 में मालूम पड़ी पवनदास जी की वीडियो देखकर। कौन सी सच्चाई भगत जी? कौन सी सच्चाई? ये जो बरवाला कांड की मैनेजमेंट के बारे के जो घटनाएं चल रही थी 2 ग्रुप के बारे में, तो इसकी जानकारी मुझे वीडियो के माध्यम से मिली और मैं ये सच्चाई जानने के लिए मेरठ आवाज लगाकर सुना रहे में गया था। हमारे इस ज्ञान को फिर वहाँ पे भी मुझे काफी जानकारी मिली। सत्य
साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे। तो भगत जी आपको सच्चाई महसूस होने के बाद में कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा महसूस हो रही है परमात्मा की दया से, कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक आत्मा इस सच्चाई से रूबरू होए और इस साथ संगति से जुड़े परमात्मा की दया से। यही चाहता है, सभी भक्त भाइयों से निवेदन करता है कि एक बार जरूर देखें साथ संगति प्रोग्राम को और ये शंका समाधान चैनल अवश्य देखें, ताकि जो आपको सच्चाई का मालूम पड़े इस ग्रुप के बारे में जो भी है। भगत जी जो भाई बहन अभी अपने यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो लाइव आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं या क्या कुछ बोलना चाहते हैं? उनके लिए प्रार्थना यही करना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी साथ संगीति के प्रोग्राम हो अपने आसपास जिले के अंदर, उसको अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि ये पांचों यज्ञ का अपना लाभ मिलता है इसमें। परमेश्वर जी कहा मेरा ये मानना है और वास्तव में ये सच्चाई भी है। कर रहे हैं तुम्हें संपत्ति नहीं पता, ये तो बहुत ओरिजिनल है, तो चलो नहीं होंगे, ताकि सभी के पांच ये पूर्ण हो सके। अपने जिला में जो भी आसपास में वो जाए। और देखो यहाँ तो दूर दूर से जो मतलब जिले से बाहर है, हरियाणा है या और कोई भी बिहार है, वहाँ तक के लोग आए हुए। तो ये नहीं, ये तो परमात्मा की दया हुई है जो अपने वहाँ पे हिसार में हो वैसा ही प्रोग्राम यहाँ पे हो गया परमात्मा की दया। हालांकि मैं तो वहाँ पे गया नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जैसा फील हो रहा है, जैसे वक्त लोग बताते थे पुराने कि वहाँ ऐसा है वैसा है, सेम मतलब मुझे तो वहाँ जैसा फील आज यहाँ हो रहा है। मुझे तो बहुत प्रशंसा हुई है। तो भगत जी आज आत्मा गदगद हो गई आपकी? बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ मैं। आज बंदी छोड़ के सारे भगत जी आएंगे, भगत जी मालिक के दे रहे हैं। सच्चा है भगत जी? सच्चा है भगत जी। भगत जी शुभ नाम आपका? भगत जी बाबूलाल दास। बाबूलाल दास जी कहाँ से हैं आप? भगत जी मेदपुरा व जोमनेर से जी। भगत जी परमात्मा की शरण में कब से हैं? भगत जी 2013 से। 2013 से जी। तो भगत जी साथ संगति में कैसे आए भगत जी? कैसे पता पड़ा आपको? साथ संगति में भगत जी सबसे पहले तो मेरे को जब पहले तो मैं भी तारीखों में जाता था, लेकिन क्या हुआ कि जब सारनाम की बारी आती है तो मैं जैसे भगत जी थे उनके भगत जी ने मेरे को कुछ कहा, मैं उसमें देखा है सारनाम तो परमात्मा स्वयं देंगे टीवी से, तो परमात्मा के जाने के बाद सतलोक जाने के बाद में ही दिया जाएगा, डीवीडी से बाद में ही दिया जाएगा। तो इसीलिए भगत जी मेरे दिमाग में मेरे ये लगा, ये वो नहीं लगेगी, ये साइकोलॉजी थी, इसीलिए मैं सारनाम नहीं लिया। और मेरे दिमाग में फिर उसी दिन से फिर साइकोलॉजी मेरी कुछ चेंज हो गई। इसी बदौलत साथ संगति में फिर मैं आ गया। तो भगत जी आज जो यहाँ पे परमात्मा ने समागम करवाया है अपन सब बहन भाइयों के थ्रू, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है भगत जी? भगत जी बहुत ही जैसे अपन मतलब परमात्मा बरवाला आश्रम में रहते थे, तो उसी प्रकार से उसी तरह से महसूस हो रहा है। आपको ऐसा यहाँ पे लगा कि भाई कोई पैसा किसी से ले रहे हो, किसी से कर रहे हो, या कुछ ऐसा जैसे मैनेजमेंट वाले बोलते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ना भगत जी इस प्रकार की कोई भी मतलब दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। जैसे अपने जो भगत भाई हैं, जो अपने भगत भाई हैं, वो कहते थे भाई पवन दास जी ये है, पवन दास जी ये खा लिए, पवन जी वो कर लिए, तो भगत जी आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या? ऐसा कुछ ये तो फिजूल की बातें भगत जी, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी है। तो भगत जी आज पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, जहाँ पे अपने भगत भाई हैं जो अभी यहाँ पे इस उपस्थिति में नहीं हुए, यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी भक्तात्माओं को, सभी विश्व के भाइयों को, कि जो परमात्मा ने सत्संग में बता रखा है कि भाई असली और नकली ज्ञान की पहचान करो। जैसे परमात्मा ने बताया था कि 500 रुपये का असली नोट है, एक नकली नोट है। जगह जो जैसे रिजर्व बैंक के
गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के अनुसार उसकी पहचान बताई जाती है कि वास्तविकता की क्या पहचान है, नकली की क्या पहचान है। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि असली ज्ञान ये है और नकली ज्ञान ये है। तो उसी प्रकार से सभी समाज भाइयों को मतलब भक्त भाइयों को मतलब तर्क वितर्क के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान के आधार से सच्चाई का, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तो भगत जी जॉब नेयर के अंदर अब अगर साथ संगति करनी हो तो आपकी उसमें क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल भगत जी अपने जयपुर के अंदर भी हाई स्टेट में हर जगह पे अपने को साथ संगति करनी है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल भगत जी, जो भी परमात्मा की दया से 3 तारीख को मंडा भीम सिंह में 3 अक्टूबर को मंडा भीम सिंह में साथ संगति करवाई थी, तो वहाँ पे भी हमारा अच्छा योगदान रहा था भगत जी। जय हो बंदी छोड़, बंदी छोड़ कोई टेंशन सच्चाई भगत जी। भगत जी कहाँ से हैं? जी मैं पंजाब से हूँ। भगत जी भंडारा ले लिए क्या? हाँ जी ले लिया जी। तो भगत जी थोड़ी सी माइक मंगवाता हूँ। सच्चाई भगत जी माइक। माइक में थोड़ा धीरे है ना, आराम से। हेलो, धीरे थोड़ा कम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतना ही बस। भगत जी मैं पंजाब से हूँ मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट रूपनगर है और मोरिंडा सिटी का रहने वाला हूँ। और मेरे को थोड़ा दिक्कत है बोलने में। कोई जितना जैसा बोलो ना भगत जी, आप बोलो। बोलो भगत जी, ठीक बोल रहे। बोलो भगत जी बोलो। तो मैं 2020 में परमात्मा की शरण में आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा परमात्मा की शरण में आके। तो बहुत कुछ परमात्मा के ज्ञान से सीखने को मिला। तो मैं सभी भक्त भाइयों बहनों को प्रार्थना करता हूँ कि आप भी परमात्मा के सत्संग से जुड़े और परमात्मा के ज्ञान को आप भी पूर्ण ग्रहण करें। परमात्मा की शरण में कब आए आप? 2020 में आए। 2020 में आए हैं जी। तो भगत जी साथ संगत के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? जी मैं फेसबुक पे पवन दास जी के साथ जुड़ा था, तो धीरे धीरे परमात्मा का सत्संग सुनने लगा। जैसे जैसे पवन दास जी आने लगे तो परमात्मा का सत्संग भी फेसबुक पे आ रहा था, तो मेरे को अच्छा लगा। तो फिर मैं परमात्मा के पास आ गया। तो भगत जी कैसा लगता है आपको साथ संगत में आने के बाद में? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत लाभ भी हो रहा है, मालिक की कृपा भी हो रही है और ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। परमात्मा के 5 यज्ञ हो रहे हैं भगत जी? जी पूरे हो रहे हैं 5 यज्ञ। पहले नहीं थे हो रहे, लेकिन आज मैं पहली बार जयपुर में आया हूँ, पहले कभी आया नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया लग रहा है। सारे भक्त भाई बहनों से बहुत अच्छा लगा मिलके। यहाँ मैनेजमेंट की तरह कोई ठगी कुछ भी नहीं है। तो नहीं जो भी मैनेजमेंट बोल रहे हैं सब बकवाद कर रहे हैं। वो बोलना ही जानते, करके कुछ नहीं दिखा सकते वो। ठीक है जय हो। सत साहिब। सत भगत जी। सत भगत जी कहाँ से हैं? हम नासिक से, महाराष्ट्र नासिक। भगत जी शुभ नाम आपका? अनिल संगपाल। तो भगत जी परमात्मा की शरण में कब से हैं? अभी 4 महीना होने आ रहा है, 12 तारीख को। अच्छा, तो भगत जी नामदान केंद्र से या ऑनलाइन? नामदान केंद्र से। तो भगत जी तो फिर साथ संगत कैसे आपने भगत जी करी? अभी ये पवन दास साहब से मिलके बोला, इधर भी जुड़ गया हम। पहले तो नहीं मालूम था जी भगत जी। हाँ, अभी पहले वो जो नामदान लिया था अभी उनसे कट हो गया हम। अच्छा, कट हो गए उनसे? हाँ। तो आज भगत जी यहाँ परमात्मा की दया से समागम हो रहा है। हाँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? एकदम अच्छा महसूस हो रहा है। जब हमको मालूम हो गया तो हम डायरेक्ट आ गए। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब। सत साहेब। सत साहेब भगत जी। सत साहेब भगत जी। सत साहेब। कहाँ से हैं भगत जी?
भंडारा लेंगे भगत जी? हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो। भगत जी भंडारा बोलो जोर से। मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। थोड़ा सा नजदीक लो इसको अपने मुंह के पास ऐसे। हाँ, शुभ नाम क्या है भगत जी आपका? मेरा उमाचरण दास। उमाचरण दास जी। भगत जी परमात्मा के शरण में कब से हैं? मैं 2014 से हूँ। 2014 से? हाँ। कोई बात नहीं। तो भगत जी 2014 से आप परमात्मा की शरण में हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद में? बहुत बढ़िया, परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। 5वीं यज्ञ प्रारंभ हो रही है अपनी। तो भगत जी आपको मैं दास से जानना चाहता है कि सात संगत का आपको कैसे पता पड़ा? सात संगति का तो 2019 से ही जो सतगुरु प्रकट दिवस मनाया जी भगत जी, तभी से हमको एहसास हो रहा था कि सात संगति तो होना चाहिए। तो भगत जी यहाँ पे जो क्रिया हो रही है पूरी, वो परमात्मा के विधि के अनुसार हो रही है नहीं हो रही है? हाँ जी, पूरी हो रही है। जो मालिक अपने भक्तों पर रजा कर रहे हैं, 5 यज्ञ पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं। चलो ठीक है भगत जी। और कौन है भगत जी? हाँ, और सत्सा है भगत जी। सत्सा है भगत जी। सच्चा है भगत जी कहाँ से हैं? हम दातरई से। भगत जी शुभ नाम आपका? प्रहलाद दास। प्रहलाद दास जी। भगत जी परमात्मा की शरण में कब से हैं अपन? हम 2014 से। 2014 से। तो भगत जी सात संगत का कैसे पता पड़ा भगत जी आपको? सात संगत का ऐसा पता पड़ा कि वो हमने यूट्यूब पे पवन दास जी का वीडियो देखा था, तो वो हमको अच्छा लगा एकदम। जी भगत जी। जो अच्छा लगा तो मतलब सत्संग देखा और आनंद आया एकदम। जब गुरु मिला तो सब कुछ मिला, नेत्र ने मिला कुछ। अरे गुरु मिला तो सब कुछ मिला, नेत्र मिला ने कुछ। हाँ, सुख धारा लक्ष्मी वो पापी के घर भी हुई। ठीक है, तो पवन दास जी का वीडियो देखा तो हमको अच्छा लगा, तो हम गुरु शरण में इधर सात संगति के साथ जुड़ गए और सात संगति के इधर आ गए। तो भगत जी आज यहाँ पे आने के बाद में वो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा हो रहा है एकदम, बहुत आनंद आया हमको। जैसे परमात्मा बताते हैं कि 5 यज्ञ होने चाहिए, तो आपके अनुसार यहाँ पे 5 यज्ञ हो रहे हैं या नहीं? ना हो रहे साहब, हो रहे। बहुत आनंद आया, धर्म जग हो रहा है आगे। हमको भी बहुत आनंद आया। तो भगत जी आज आप लाइव हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी भगत भाई बहन अपने वो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सात संग है, सतरी संगति ये सुख धारा है, इस सत्संग के अंदर आना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ की जय हो। सत्सा है भगत जी। सत्सा है बंदी छोड़ की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भगत जी शुभ नाम आपका क्या है? हमारा नाम है वजाराम दास दातरई। तो भगत जी परमात्मा की शरण में कब से हैं भगत जी? परमात्मा की शरण में 2018 में। 18 से हैं आप? तो भगत जी पहले तो मैनेजमेंट से उसमें होंगे आप? पहले तो थे, नहीं मालूम नहीं था तब इसमें, पहले मैनेजमेंट में थे ना, पाली नाम दीक्षा ली थी जी भगत जी। तो भगत पहले जी मालूम नहीं था ना तब उनको, अभी मालूम पड़ा ना सच्चाई का। तो भगत जी सात संगत का आपको कैसे पता पड़ा? यूट्यूब पे हमारे गांव में प्रहलाद दास भगत ने देखा था, तो हमने भी देखा तो हमको मालूम पड़ा, तो हम देखने लग गए हम भी। प्रहलाद दास जी भगत जी आपके साथ में ये बैठे हैं? ये हमारे साथ में ही है प्रहलाद दास। जय हो बंदी छोड़। ये भक्ति खोड़ा के धारे सुरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। सही बात है भगत जी। खोड़ा के धार है, सुरवीरों का काम है, ये सच्ची भक्ति है। तो भगत जी सात संगत से आप जुड़े। हाँ। और आज आप सात संगत की कृपा से या परमात्मा की दया से आप यहाँ पे सभी भाई बहनों के बीच में हैं। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको इधर सतलोक का नजारा हमको दिखता है। जय हो बंदी छोड़ की। सतलोक जब हम बैठे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि हम सतलोक में हैं अभी। बोलिए सतगुरु रामपाल भगवान की जय। चलिए सच्चा इस बात में भगत जी चाय पिलाओ। सच्चा है भगत जी।
इनको दे भगत जी। अरे लो भगत जी, वो तो हम दोनों लपेटे तीनों ही है। हाँ जी भगत जी, सत्ता भगत जी। हाँ सच्चा है भगत जी। भगत जी कहाँ से हैं? भगत जी सांगानेर जयपुर से। सांगानेर से? हाँ जी भगत जी। पास में ही है भगत जी, ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल पास में है भगत जी, बिल्कुल पास में हूँ भगत जी। भगत जी शुभ नाम क्या है आपका? मनोज दास है सांगानेर से। मनोज दास जी, दास क्यों पूछा जाता है? परमात्मा की शरण में कब से हैं भगत जी? 2011 से। 2011 से हैं। तो भगत जी परमात्मा थे जब से ही हैं आप तो यहाँ पे? हाँ परमात्मा। तो भगत जी सत सेवक के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? भाई चैनल पे पवन दास के जो वीडियो देखे उनसे ही पता चला भगत जी। अच्छा। तो दास को अच्छा लगा भगत जी। ये तो जो अभी तक मैनेजमेंट में डिलीट हो रहे थे, बहुत देर हो गई आने में। पर भगत जी अब तो पहुँच गए मालिक की दया से। बिल्कुल भगत जी, अब तो अभी कमर नहीं टूटी है, पहले ही पहुँच गए। नहीं वो तोड़े भी नहीं देगा तो परमात्मा इतनी जल्दी वो ठेठ पहुँचा के मारेगा। भगत जी जल्दी आ गए। तो भगत जी दास यूँ जानना चाहता है कि जैसे आज आप यहाँ पे आए हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी आज 5 बजे के पूरे हो गए। अब तक तो वो चार बिस्कुट और एक चाय पे रहते थे भगत जी। पूरी दान पेटी लेके पक जाते थे वो। लास्ट में जो बचता था वो लेके चले जाते थे, चलो भाई समेटो। तो ये है भगत जी, खूब कर रहा है। तो भगत जी आज आपको पूरा वर्ल्ड लाइव देख रहा है, अपने भगत भाई बहन है जो लाइफ में है अभी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ भगत जी, पवन दास को जो कह रहे हैं ना कि पवन दास गुरुद्रोही है, अरे भगत जी गुरुद्रोही तो ये सारे हैं। इनको वीडियो मत देखो, इनको डरते हैं। पवन दास वीडियो देख ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। पवन सच बोलता है, हमने देखा है। आप भी जो सब देखो पवन, जो बिल्कुल सच्चाई, जब आप वीडियो देखो तभी पता चलेगा। नीर खीर का निवेरा करो और साथ संगति से जुड़ो। बोलिए ऐसी में कल्याण की जय हो। हाँ भगत जी बोले, भगत जी बोले, क्या बोल रहे हैं भगत जी? बस यही बोल रहे हो भगत जी, साथ संगति से जुड़ो, नीर खीर का निवेरा करो। और भगत जी, और एक दिन सच्चाई यही है कि पवन दास ही सामने आएगा कि भगत जी सच बोल रहा है। बाकी मैनेजमेंट तो जो गुरु जी वो सत्संगों में बताते हैं ना कि 8 वो जो 2 काल के दूध पैदा हो गए, वो 2008 का सत्संग था। और ये लोग उसमें पवन के और संजय को जोड़ रहे, जो कि पवन तो 13 से नाम लिया है। और वो 2008 का वीडियो दिखा के सबको पागल बना रखे हैं। भगत जी गुरु जी ने उनको लिए बोला जो 2 है, महेंद्र सिंह और वो एक और बलजीत लहरी। सत साहिब समझदार के लिए सारा काफी है। सत साहिब और आ जाओ साथ संगति में। सत साहिब सत साहिब हम तीनों ही आगे लपेटे हैं। तीनों ही आगे। ये इनको बोलो ना कि जयपुर नामदान वालों तीनों शकल देख लो, उनको पीला पर्चा निकल के आएगा। दोबारा निकाल दो उनका, अगर निकालना है। पीला पर्चा निकाल ही दो, निकाल ही दोनों। भगत पीला पर्चा निकाल दो आप सब लोग, हम तीनों ही हैं। मैनेजमेंट तो बोलो भगत जी, मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ मैनेजमेंट को, अगर देखेंगे तो नींद उड़ जाएगी। पीला पर्चा तो आने वाला ही है, हम तो आई थी अपनी पीला पर्चा निकलवाने के लिए। जय हो बंदी छोड़गी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी। भगत जी कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बिजनौर से हूँ जी। भगत जी शुभ नाम आपका? मेरा अमर सिंह दास। अमर सिंह जी। जी। अमर दास हैं? जी हाँ। तो अमर दास जी आप कब से परमात्मा की शरण में हैं? ये मुझे मतलब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल होने के बाद में कि 2-3 महीने के बाद में मुझे सत्संगति से जुड़ गया था। जुड़ कैसे गया, मैंने पवन भगत जी की वीडियो जैसे देखी ना, तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे बताया मैनेजमेंट वालों से कि ऐसे ऐसे पवन भगत जी मैंने वीडियो देखी, वो तो कुछ और ही बात बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उनका वीडियो मत देखना, हमारा नाम खंड हो जाएगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने देखा मैं चलो नाम तो खंड ज्यादा सी बात तो हो ही जाते हैं, मैं कहा चलो एक बार नाम खंड और कर लेते हैं, क्या बात है, पवन भगत जी का वीडियो देख ही लेते हैं। मैंने जो देखा 2-3 घंटे वीडियो देखा, तो मैंने रात को ही कम से कम 11:45 बजे भगत जी को फोन किया। तो मेरी 1 घंटा बात हुई थी पवन भगत जी से। उसके बाद में उनसे बहुत संघर्ष करा, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो समझे ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज वो अगर मेरी आवाज़ सुनने हो, तो जैसे कि पीले पर्चे की बात हो रही थी, तो मैं तो चाहता हूँ कि जिला बिजनौर में तो मैं अकेला ही हूँ, और मेरा पीला पर्चा निकल जाए तो मैं बहुत खुश नसीब हो जाऊंगा। ड्रेस भी तो पहने हैं आप। अगर सुन रहे हो तो भगत जी परमात्मा की दया से आज जो आप साथ संगत के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे परमात्मा ज्ञान अनुसार देखिए पूर्ण विधि हो रही नहीं हो रही? देखो वो तो हमारा जो धार्मिक यज्ञ है ना, वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें जितनी खुशी हो रही है ना, कि इतनी जीवन में खुशी आज तक नहीं हुई है हमें वास्तव में। इतनी खुशी क्योंकि
ये खुशी का अवसर हमें पहला अवसर मिला है कि आज से पहले कोई ऐसा अवसर मिला ही नहीं था। ये बात है। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो। सत साहिब। सत साहिब। हाँ हाँ, चलो 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 करो करो बोलो। सत साहिब भगत जी। क्या नाम है भगत जी आपका? नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो। सत्यम। सत्यम है। सत्यम दास। तो परमात्मा से कब जुड़े हो भगत जी? यही है। यही। चलो सत साहिब। सत साहिब बोलो। सत साहिब। सत साहिब। सत साहिब बहन जी। साहिब मैं रेखा दासी कटनी एमपी से। हाँ जी बहन जी, कहाँ से आए आप? कटनी एमपी से। शुभ नाम क्या है बहन आपका? रेखा दासी। रेखा जी। बहन परमात्मा की शरण में कब से हैं? 2016 से। 2016 से। तो सत्सेवक में कैसे आपको कैसे पता पड़ा बहन? 2016 में हम लोग वहाँ से आश्रम से केंद्र से नाम लिए थे। फिर 2017 में भगत जी के वीडियो देखे तो हमको पता चला, शंका समाधान से जुड़े तो परमात्मा के ज्ञान आधार से समझे, फिर सच्चाई का पता चला हम लोग। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे साथ संगत में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए बंदी छोड़ भगवान की जय हो। बहन को सत्साई बहन जी। सत्साई। कहाँ से आए बहन जी? एमपी कटनी जिले से। शुभ नाम बहन जी आपका? पूजा दासी। बहन दास से पूछना चाहता है कि कब से जुड़े हैं परमात्मा से? भगत जी परमात्मा की दया से दासी ने 2015 में जबलपुर नाम केंद्र से नाम दीक्षा लिया था। उस समय हमें सच्चाई का पता नहीं था और फिर बाद में परमात्मा की दया हुई 2017 में जब हमने पवन भगत जी की वीडियो देखी तो हमें सच्चाई का धीरे धीरे पता चला और फिर हम 2019 से परमात्मा का प्रकट दिवस मना रहे हैं। और परमात्मा की दया से, परमात्मा में बहुत बड़ी दया है जो कटनी जिले में साधु संगति भी परमात्मा की दया से हमारे यहाँ हो रहा है। और सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि सभी भाई बहन साधु संगति से जुड़ें और ये परमात्मा का सत्य का मार्ग है जो परमात्मा ने हमें बोल रखा था कि हमें 5 यज्ञ करने हैं। और ये जो मैनेजमेंट वाले हैं सभी ने परमात्मा का जो 5वां यज्ञ है भंडारा का, तो इन लोगों ने रुकवा के रखा था। तो परमात्मा की दया से अब परमात्मा पवन भगत जी के अंदर प्रेरणा करके सभी भाई बहनों से मतलब प्रेरणा करते हैं, भाई बहनों को समझाते हैं कि हमें 5वां यज्ञ करना है। तो परमात्मा की दया से 5वां यज्ञ परमात्मा ने चालू करवा दिया है। और सभी भाई बहन अपने अपने ज़िले में जहाँ जैसे भी हो तो परमात्मा के साथ संगति रखें और परमात्मा के जो 5वां यज्ञ है उसको सफल करने की कोशिश करें। तो बहन आज यहाँ पे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी भाई बहन से मिलते हैं, परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बहन पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, लाइव चल रहा है ये। आप अपनी व्हाट्सएप पे भी सब भाई बहन हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनको क्या आप कहना चाहते हैं? सभी भाई बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि ये परमात्मा का असंख्य जन्मों के बाद पता नहीं कब से भटकते भटकते परमात्मा की शरण मिली है और ये जो परमात्मा हमें बताते हैं और उस हिसाब से हमें चलना है, ज्ञान आधार से हमें चलना है। मैनेजमेंट जो करता है वो परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध करता है। जैसे परमात्मा के उसमें विधान के खिलाफ राजनीति करवाते हैं, राजनीति या आरक्षणबाजी करवाते हैं, भक्तों को दान लेकर ज्योति के नाम से पाठ के नाम से दान लेकर और आरक्षणबाजियों में लगाते हैं। ये गलत है, ये हमारे परमात्मा के विधान के खिलाफ है। सत साहेब बहन जी। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहन जी कहाँ से आए? हम आए हैं यूपी जिला बरेली, बांस बरेली। उसके पास में गांव पड़ता है, ग्राम आलमपुर जाफराबाद। तो बहन परमात्मा की शरण में कब से हैं? हम परमात्मा की शरण में हैं 1915 से। 1915 से हैं? हाँ जी। जय हो बंदी छोड़ की। तो साथ संगत का कैसे पता पड़ा बहन आपको? साथ संगति से एक पीलीभीत की बहन है अनीता दासी, उनकी लड़की हमारे लड़का को यानी रमेड़ी हो चुकी। वो एक बार आई थी यहाँ पर मेरठ में, तो कलयुग वो किताबें चली थी, भगत जी ने निकाली थी,
कौन सी थी, कलयुग के भाई साजिश। कलयुग के भाई की साजिश। हाँ, वो किताब लेके हमारे पास गई थी, उन्होंने हमें दिखाया था। वो हम एक ही बार में उस किताब को पढ़ के देख के समझ गए थे सच्चाई को। फिर हम दोबारा उस बेरा जब किताब लेके गई थी, उससे पहले हम रोहतक भंडारे में गए थे, दोबारा हम मेजरमेंट में नहीं गए थे। उसके बाद हमने सच्चाई देखी, फिर हम जो सत्संग होता है बरेली में, हम वहाँ गए थे। वहाँ जाके हमने कुछ बहन भाई को अपने जो साइड से बैठे थे उन्हें हमने बताना शुरू किया। मेजरमेंट जो है संकेत समझ गया, उसने हमसे विवाद करना शुरू कर दिया। फिर हमने उनसे कहा कि ये बात बताओ, आप सच्चाई जानने से क्यों कतराते हो? और जो बात हम बोलते हैं परमात्मा की, आज तक आपने कोई ऐसी तो बताई नहीं कि ये पर्चा आ गया और जो है ये महाराज का ये बोला है। भक्तों ने ये भी, कोई भी वहाँ पर जो बयान की कॉपी है वो आपसे पूछते हैं तो आप कह देते हैं आप भक्ति करो और भक्ति में ध्यान रखो, इन बातों से क्या मतलब है? तो हमें आप मतलब है, आप बताओ। तो बोले आप तो हो गए गुरुद्रोही, आप पवन की बातों पे चलने लेंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं है। हमने कि अगर परमात्मा के ज्ञान आधार से आप बताओगे तो आपकी भी सुनेंगे और वो बताएंगे उनकी सीखेंगे। हम ना आप परमात्मा ना वो परमात्मा। तो वो कहने लगे ठीक है, आप सत्संगति में यहाँ पर सत्संग में मत आया करो, हमने आप रोक भी नहीं सकते हो। तो बोले हम आपको रोकेंगे। ऐसे ही चलता रहा, हम जाते रहे। कुछ भगत जो हैं आ गए थे सत्संगति में और समझने लगे, फिर मेरठ जाने लगे। वो हमसे काफ़ी चिढ़ने लगे, यहाँ तक कि भगत जी कोर्ट कचहरी भी हो गया। वे लोग जो है, हमको भी 4 लोग हम भी फंसे थे, जमानत कराई थी। ये दासी भी थी और 3 और भगत थे और 3 उधर थे। हमने उन्होंने पुलिस वाले कहने लगे, जो दरोगा जी बैठते, ये बताओ कि आपका क्या विवाद है? हमने कि ये बताओ, जब संत रामपाल महाराज जी भगवान हमारे जेल में हैं तो उनको ये कहते हैं, उनके आदेश आ गए हैं कि ज्योति पाठ के पैसा जमा करो। हमने कि ये वीडियो हमें दिखा दें और हम जमा करेंगे। तो वे बोले आपके पास क्या सबूत है? वो दरोगा जी कहने लगे आपके पास क्या सबूत है कि ये पैसा लेते? हमने हाँ सर, आपको सबूत बताएं। हमने जितने रजिस्टर हैं नाम केंद्र के अंदर वो रजिस्टर से मंगवा लो। तभी वो लोग किचकिचाने लगे, हाँ जी सर, ये झूठ बोल रही हैं, ये औरतें बेचने लगी हैं ये। तभी जो है दरोगा जी उठे, उन्हें 2 हाथ मारे उसके। बोले ये बकबक करता है, जब वो कह रही है तो साबुत लेके आ जागे। फिर जब वो साबुत रुपए नहीं हुए तो उन्होंने 28-30 हज़ार रुपये घूस दे के और बस उन्हें चालान कर दो सबका। जाके फिर उसी दिन जमानत कराई, पर बंदी छोड़ साथ में थे भाई, जमानत हो गई और हम लोग अपने घर चले आए। फिर हमने संघर्ष किया, उधर नवाबगंज की तरफ ललौड़ी खेला है, वहाँ हम गए। वहाँ से कम पीलीभीत में 100 के लपेट में भगत साथ संगति में जुड़ गए थे। कुछ तो मेरठ जाने लगे, कुछ अपनी मजबूरी खातर नहीं पहुँच पाए, मर का जागरूक हो गए थे। वे लोग काफ़ी चिढ़ने लगे। आज तक ये है कि फिर उन्होंने वहाँ जाने से बंद कर दिया, फिर हम भी नहीं गए थे। हमने के बाद विवाद करना ठीक नहीं है, इसलिए जो है अब साथ संगति हम फिर मेरठ गए। भगत जी से बात करी थी, पवन भगत जी से, उन्होंने कहा आप अपने यहाँ जागरूकता फैलाओ। तब से हम 3 साल हो गए साथ संगति करते हुए, बरेली में हो रही है। तो बहन जी, अपन को आज आप सत्संग से जुड़ गए हैं, साथ संगति से, आज आप अपन सब भाई बहन यहाँ पे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। हम तो कहते सारे बहन भाई जगह जगह इकट्ठे हुए, मैनेजमेंट को पता भी चले कि हाँ साथ संगति में इतने बच्चे परमात्मा के इकट्ठे हो चुके हैं, ये भी घबराने लगे। और जहाँ जगह जगह जब साथ संगति होगी तो जो भगत डर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में है, परमात्मा की आत्मा है, तो वो भी आने की संघर्ष करेंगी कि अब इतने हो गए तो हमारे ये क्या बिगाड़ेंगे। क्योंकि हमसे भी कह रहे थे कि आप अगर जाओगी और परमात्मा आ गए तो आपको आश्रम में नहीं घुसने देंगे। हमने भक्त से कहा, हमने ऐसा है भगत जी, आप तो परमात्मा तो हो नहीं, परमात्मा तो हमारे भक्ति के हिसाब से हमारे घर बैठे आएंगे कि भगत के बस में है भगवान। हमने आप क्या बेचते हो, जब परमात्मा आएंगे तो देखना कौन जाए कौन नहीं जाए, वो आप अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ दो। बोले आप तो दृढ़ भगत हो, आप पवन के कहने पर क्यों चले गए? हमने आप दृढ़ भगत है तभी तो चले गए सच्चाई जान के, और आप दृढ़ भगत नहीं हो तभी तो आप यहाँ पड़े हो, और आप पड़े रहिए। जय हो बंदी। चलो ठीक है, एक बार जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का
जीवन सफल बनाएगा जिसके सिर पर